लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खान की दास्तान मोहब्बत, बात आखिर शादी तक क्यों न पहुंच सकी। गुलजार ने कहा कि लता जी की आवाज हमारे अहद का सकाफती अजूबा और मजहर है। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि हम कम से कम एक बार इनकी आवाज ना सुनते हों। जावेद अख्तर ने कहा कि इस कुराए अर्ज पर सिर्फ एक सूरज, एक चांद और एक लता है। एक जमाना लता का मदाह था और वो उस्ताद सलामत अली खान की दीवानी थी। ये इश्क सातीरी जहान की अजीम दास्तान है कि सरस्वती देवी ने सुरों और ताल के देवता से इश्क किया था। जी हाँ, लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली खान से टूटकर मोहब्बत की और उन्हें शादी की पेशकश भी की थी, लेकिन हर लाजवाल मोहब्बत की तरह इसका अंजाम भी नाकामी ठहरा था। इस मोहब्बत का आगाज 50 की दहाई में हुआ, जब लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खान के शुबाब की इब्तदा थी। उन्हें ये इम्तियाज और एजाज हासिल हुआ कि वो पस्से पर्दा गायकी जैसे कमर्शियल म्यूजिक में एक्सीलेंस कहलाईं और सरस्वती देवी मान ली गईं। मौसीकी की आला सिन्फ की रनाइयाँ, बारीकियाँ और सच्चाइयाँ दोनों फनकारों को एक दूसरे के करीब ले आईं। उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दोनों शादी करने के बारे में फैसला भी कर चुके थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। ये इन दिनों की बात है जब उस्ताद सलामत अली खान और उस्ताद नज़ाकत अली खान की जोड़ी लाहौर से कलकत्ता और मुंबई पहुंची थी और पूरे इंडिया में उनके यादगार कंसर्ट हो रहे थे, जब पृथ्वीराज कपूर ने उस्ताद सलामत और उस्ताद नज़ाकत को सजदा किया। दो अजीम फनकारों की ये मोहब्बत 50 की दहाई में परवान चढ़ी, जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी बॉलीवुड नहीं बनी थी। इसलिए इस पर क्लासिकी उस्तादजा के साथ साथ मैच्योर और मुस्तंद फनकारों का राज था। कमर्शियलिज्म की जरूरत स्टाइल और ग्लैमर होते हैं, जबकि क्लासिकी फनकारों का इमेज देओमलाई और जादुई होता है। पृथ्वीराज कपूर को इस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बरसगीर का सबसे कद आवर फनकार तस्लीम किया जाता था, जिन्होंने अपने यहाँ महफिले मौसीकी के इख्तिताम पर उस्ताद सलामत और उस्ताद नज़ाकत की जादुई परफॉर्मेंस पर उन्हें सजदा किया था। दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और लता मंगेशकर समेत संगीत और कथक सम्राटों के सामने पृथ्वीराज कपूर ने उस्ताद सलामत उस्ताद नज़ाकत की जोड़ी को ये इज्जत और एहतराम दिया। अंजाम तक क्या हुआ, किस तरह इन दो मोहब्बत करने वाले अजीम फनकारों की ख्वाहिशात को इंडिया और पाकिस्तान के बनते बिगड़ते मामलात की भेंट चढ़ाया गया और किस तरह उस्ताद सलामत और लता की मोहब्बत को इंडिया और पाकिस्तान में राइज रवायती नफरत की इस दीवार में चिनवा दिया गया। उस्ताद सलामत के पोते गुलकार शुजात अली खान ने BBC को बताया कि चंद साल पहले जब वो मुंबई में थे तो उनकी मुलाकात लता जी और आशा भोसले से हुई। दोनों मुझे इतने प्यार से मिली, यूं लगा जैसे मैं उनका भी पोता हूँ। 1998 में इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि मेरी ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर लाहौर में कंसर्ट करें और अहलियाने लाहौर इनकी सुरीली आवाज़ से लुत्फ अंदोज हों। इसके जवाब में लता मंगेशकर ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा था कि मेरा दिल चाहता है मैं उड़कर लाहौर चली जाऊं। अपने इस इंटरव्यू में ही लता जी ने इंकशाफ किया था कि उस्ताद सलामत अली खान ने वादा किया था कि वो मुझे लाहौर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो। लता मंगेशकर का ये इंटरव्यू पढ़कर उस्ताद सलामत बहुत दिन तक उदास रहे। शुजात ने दुखी आवाज में कहा कि मेरे दादा उस्ताद सलामत लता जी का गाया ये गीत लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो गुनगुनाते हुए आप दीदा हो जाते थे। उस्ताद सलामत ने लता मंगेशकर से शादी से इनकार क्यों किया? इस सवाल के जवाब में उस्ताद सलामत ने अपनी जिंदगी में कहा था कि लता बाई कोई आम फनकारा नहीं है, उन्हें हिंदू समाज में एक देवी माना जाता है, इसलिए लता से मेरी शादी होना आसान मामला नहीं था। इस वक्त मुझे लगा अगर मैंने लता से शादी कर ली तो कम से कम ये हो सकता है कि मुझे और लता को खत्म कर दिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा ये भी मुमकिन था कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाती। ऐसा मुमकिन था क्योंकि दोनों के माबैन मसाइल भी हैं और ये लड़ने के बहाने ही ढूंढते रहते हैं। उस्ताद सलामत ने बताया कि 1953 के बाद हम दोनों भाई कई मर्तबा इंडिया के दौरों पर जाते रहे। मुंबई में हमारा मामूल होता
कि हम अक्सर लता बाई के मेहमान बनते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हमने लता मंगेशकर के यहाँ क़याम कर रखा था। लता बाई ने अपने तमाम तर मसरूफियात कैंसिल कर दी थी। दर्जनों प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्मों के गाने के लिए डेट्स लेने इनके घर आते। रफाकत खान ने बताया कि उस्ताद सलामत मेरे गुरु भी थे और दोस्त भी। उन्होंने अपने और लता जी के बारे में बहुत सी बातें शेयर की थी और मैं खुद भी इस अजीम मोहब्बत के बारे में उनसे सवाल करता रहता था। कुछ सवालों के वो जवाब दे देते थे और बाज अनसुने कर देते थे। उस्ताद सलामत कहते थे लता बाई दुनिया के हर गवैये के साथ गाना शुरू कर देती थी, लेकिन मेरा गाना सुनकर खामोश हो जाती थी, जो मौसीकी की दुनिया का एक करिश्मा था। दोनों दुनियाएं संगीत की एक ऐसी हस्तियां और रूहें हैं जिन्हें उस वक्त तक याद रखा जाएगा जब तक मेलोडी और सुर ताल से मोहब्बत करने वाले मौजूद रहेंगे।